गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास गृह विज्ञान में आपका पहला अध्याय गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र चल रहा है, जिसमें मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि गृह विज्ञान की अवधारणा, गृह विज्ञान के अर्थ, गृह विज्ञान की परिभाषा और गृह विज्ञान के तत्व। गृह विज्ञान के तत्व में मैंने आपको बताया था कि घर परिवार का बहुपक्षीय विकास, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान की प्रकृति। बच्चों, किसी भी विषय की प्रकृति को जानने से पहले यह जानना आवश्यक होता है कि वह विषय विज्ञान की श्रेणी में आता है या कला की श्रेणी में। तो इसमें जो है विद्वानों का अभी एक मत नहीं हो पाया है और हमको किसी भी विषय की प्रकृति को जानने के लिए यह आवश्यक होता है कि वह विषय विज्ञान की श्रेणी में आता है अथवा कला की श्रेणी में। गृह विज्ञान की विशेषताओं, उसके अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन विधियों पर विचार करते हुए विद्वानों ने इनको विज्ञान की भी श्रेणी में रखा और कुछ ने इसे कला को भी स्वीकारा। यानी कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं और कुछ विद्वान इसे कला मानते हैं। तो गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में कैसे है, आइए हम जानते हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले मुख्य विषय हैं आहार एवं पोषण विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, बैक्टीरिया विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या आदि। इन विषयों की प्रकृति का विश्लेषण करने से हमको यह पता चलता है कि ये अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हैं तथा ये विषय वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से संबंधित तथ्यों को ज्ञात करते हैं। और गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले ये विषय हैं विज्ञान के आवश्यक गुणों से संयुक्त होते हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखने का सुझाव दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि गृह विज्ञान कला कैसे है, यानी गृह विज्ञान कला के रूप में। गृह विज्ञान में कुछ ऐसे विषयों का भी अध्ययन किया जाता है जिन्हें हम सामान्य रूप से कला की श्रेणी में रखते हैं और गृह विज्ञान में गृह प्रबंध, गृह कला, गृह सज्जा का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। गृह विज्ञान से संबंधित इन विषयों की प्रकृति का विश्लेषण करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि इन विषयों का अध्ययन विधियाँ वैज्ञानिक नहीं हैं तथा इनका संपूर्ण अध्ययन कला के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसके अंतर्गत जैसे गृह सज्जा के अंतर्गत आपको पुष्प सज्जा, वाटिका नियोजन तथा अल्पना आदि को प्रस्तुत किया जाता है। और कुछ विद्वान इसी कारण गृह विज्ञान को कला के रूप में स्वीकार करते हैं। अतः गृह विज्ञान का एक पक्ष कलात्मक है। गृह विज्ञान एक व्यापक विषय है जिसका एक पक्ष वैज्ञानिक है और दूसरा पक्ष कलात्मक है। और गृह विज्ञान ना तो शुद्ध रूप से वैज्ञानिक है और ना ही शुद्ध रूप से कला है। तो बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान कला तथा विज्ञान दोनों है। तो जब इस तरीके का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाए कि गृह विज्ञान की प्रकृति क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में और गृह विज्ञान कला के रूप में। यानी गृह विज्ञान की प्रकृति विज्ञान के रूप में भी है और गृह विज्ञान कला के रूप में भी है। तो ये तो था गृह विज्ञान की प्रकृति। बच्चों, अब हम अध्ययन करते हैं कि गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या है, यानी किन किन क्षेत्रों में हम गृह विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। गृह विज्ञान विषय में समस्त सामाजिक तथा वैज्ञानिक विषयों के उन अंशों को सम्मिलित किया जाता है जो घर परिवार संबंधी विषयों, समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। और इस कारण गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं। हम एक एक करके आज इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है आपका कि गृह प्रबंध तथा गृह कला। गृह प्रबंध के अंतर्गत उन समस्त उपायों तथा ढंगों को व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा घर के समस्त कार्यों को सुगमतापूर्वक किया जाता है। इसमें श्रम, समय
और धन की बचत की जाती है और मनुष्य व्यवस्था के साथ साथ सौंदर्य भी चाहता है। सैद्धांतिक अध्ययन के अंतर्गत कला के सिद्धांतों, डिजाइन के प्रकार, रंगों के मिश्रण आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी गृह विज्ञान का पहला क्षेत्र है गृह प्रबंध तथा गृह कला। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह है आहार एवं पोषण विज्ञान। गृह विज्ञान में आहार तथा पोषण विज्ञान के अंतर्गत जहाँ एक ओर आहार की आवश्यकता, आहार के कार्य, पोषक तत्व, संतुलित आहार का अध्ययन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्व, पाक क्रिया, आहार नियोजन तथा परोसने की विधियों का भी बड़ा ही व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। तीसरा है बच्चों आपका वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। इसके अंतर्गत वस्त्र विज्ञान तथा परिधान को सम्मिलित किया गया है। एक ओर जहां वस्त्र निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है तथा घर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्त्रों से परिधान भी तैयार किए जाते हैं। यानी इसमें वस्त्र विज्ञान में किस तरह से वस्त्र विज्ञान में परिधानों का निर्माण किया जाता है, इसका सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। चौथा है आपका शरीर क्रिया तथा स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान। गृह विज्ञान के अंतर्गत शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा का भी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। शरीर विज्ञान के अंतर्गत जहाँ एक और शरीर की रचना, शरीर के अंगों की बनावट तथा शरीर के विभिन्न संस्थानों की कार्यप्रणाली का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है। स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत स्वस्थ रहने के उपायों का व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया जाता है। यानी चौथा पॉइंट है आपका शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा। पांचवा अध्ययन क्षेत्र है आपका जीवाणु विज्ञान। प्राणी मात्र के जीवन तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न जीवाणुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हमारे आहार तथा स्वास्थ्य के ये बैक्टीरिया गंभीर रूप से प्रभावित भी करते हैं और बैक्टीरिया विज्ञान का अलग से एक विज्ञान के रूप में विकास किया गया है। गृह विज्ञान घर परिवार के लिए इस ज्ञान को उपयोगी तथा आवश्यक मानते हुए बैक्टीरिया विज्ञान को भी अपने अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया है। छठा है आपका प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या। बच्चों, प्रत्येक घर में प्रायः कोई ना कोई घटना, साधारण रूप से दुर्घटना अवश्य घटित हो जाती है, जिसके कारण हमें प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है और इसलिए गृह विज्ञान में प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सातवां है आपका मातृ कला तथा शिशु कल्याण। मातृ कला के अंतर्गत गर्भवती स्त्री के गर्भावस्था के लक्षणों, उसके आहार, व्यवहार, स्वास्थ्य रक्षा का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है और शिशु कल्याण, शिशु की देखभाल तथा उसके लिए उपयुक्त आहार की विस्तृत जानकारी दी जाती है। आठवां है आपका बाल कल्याण तथा पारिवारिक संबंध। बाल विकास में शिशु का पालन पोषण तथा देखरेख का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के साथ गृह विज्ञान में पारिवारिक संबंधों का भी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। नौवां है आपका गृह गणित। गृह विज्ञान के अंदर अध्ययन क्षेत्र में गृह गणित को भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इसका ज्ञान घरेलू कार्यों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है और इस ज्ञान के आधार पर पारिवारिक आय व्यय, बजट आदि को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। गृह विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक तथा विस्तृत है और गृह विज्ञान के क्षेत्र में घर परिवार से संबंधित ज्ञान के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही पक्षों को सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा गृह विज्ञान की प्रकृति। तो गृह विज्ञान की प्रकृति के रूप में आप लिख सकते हैं कि गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में और गृह विज्ञान कला के रूप में। फिर हमने जाना गृह विज्ञान का क्षेत्र
गृह विज्ञान के क्षेत्र में आपका गृह प्रबंध तथा गृह कला, आहार तथा पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान तथा परिधान, शारीरिक विज्ञान तथा स्वास्थ्य रक्षा, जीवाणु विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या, मातृ कला तथा शिशु कल्याण, बाल कल्याण तथा पारिवारिक संबंध और गृह गणित। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।